नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। कल विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया, जिसमें गहलोत ने 2 घंटे 47 मिनट लंबा भाषण दिया। यह अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण था। वहीं गहलोत सरकार में इस बार किसानों और चिकित्सा पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं है। 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का ऐलान है। 50 लाख तक के फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर 4% की गई। साथ ही कई तरह की घोषणा भी की गई हैं। कहा जा सकता है कि इस बार के बजट में सीएम गहलोत ने हर सेक्टर को ध्यान में रखा और इसी पर आज हमारी टीम ने अलग अलग शहरों में लोगों से बजट पर उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। तो बजट को लेकर जयपुर की जनता की प्रतिक्रियाएं सबसे पहले हम जानते हैं। यहां की जनता का क्या कुछ कहना है बजट को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। राज्य सरकार के बजट का पिटारा खुल चुका है। पिटारे में कई सौगातें जिलों को और पूरे प्रदेश वासियों को दी है। चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो या नए आयामों को जोड़ने की बात हो, हर सौगातें यहाँ मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री और जो तमाम मंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि बजट को लेकर मंथन लगातार किया गया था। अपने अपने जिलों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया था और मुख्यमंत्री की ओर से बजट में घोषणा के वादे किए गए थे, जिन्हें जो है बजट के तहत जो है जो सौगात के रूप में दिया भी गया। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे ही जानते हैं। कल राज्य का बजट आया, कैसा रहा आपके हिसाब से? राज्य सरकार के जितने भी बजट के लिए फैसले आए हैं उसका हम स्वागत करते हैं। सभी छात्रों के लिए ये खुशी का मौका है कि 50,000 के लगभग जो भर्तियां हैं राज्य सरकार ने निकाली है। और हम बोलें कि शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी सभी क्षेत्र के अंदर जो है राज्य सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर नए महाविद्यालय खोले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर कई सैटेलाइट हॉस्पिटल खोले हैं, कई आईसीयू खोले हैं। जयपुर की अगर अपन बात करें तो गणगौरी बाजार के अंदर 50 करोड़ की लागत से नए जो चिकित्सालय है उसका वो किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। और हमारे सांगानेर की बात करें, सांगानेर के अंदर नए सैटेलाइट हॉस्पिटल की सौगात दी गई है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे और जो बजट आया है उसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो उम्मीद थी उस पर मुख्यमंत्री पूरी तरह से खरे उतरे हैं। क्या लगता है चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ नए आयामों को भी जोड़ा गया है? सबसे पहले तो मीडिया के जरिए मेरे सभी प्रदेशवासियों एवं छात्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि ये कल राज्य सरकार ने बजट पास करता है, इनका मैं स्वागत करता हूँ। एवं इन्होंने जो आईआईटी और आईटीआईटी सेक्शन के अंदर जो बजट पास करा है उनके तहत जो पहले के जो आईटीआई संस्थान है उनके अंदर टीचर नहीं है और इन्होंने नई संस्थान खोलने का और घोषणा की है। बिल्कुल, देखिए शिक्षा में नए आयामों को जोड़ा गया है क्योंकि युवा भी चाहते थे कि नए नए आयामों को जोड़े ताकि शिक्षा के साथ साथ उनको रोजगार मिल सके। इसके साथ साथ ही उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि प्रदेश में जिस तरह के हाल थे कोरोना में, लगातार स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री की ओर से प्रयास किया गया और सौगात भी कहीं ना कहीं मिली। क्या लगता है सौगातों का पिटारा पूरी तरह से खुल गया, प्रदेशवासी खुश भी नजर आ रहे हैं? देखिए, शिक्षा में देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी अच्छा गया है रिजल्ट। अभी जो नया बजट आया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में साइंस और मैथ की जो कई स्कूलों में ग्रामीण स्कूलें थी उनमें बढ़ावा नहीं था। जो नए बजट के तहत वहाँ कई जगह स्कूलें खोले गए, वहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट का अधिक को लागू किया है। और कृषि की जो नई आई है उस पर बढ़ावा दिया गया है, इंदिरा योजना पे बढ़ावा दिया गया है। और भी कुछ है जो राज्य नया बजट आया, अच्छा बजट आया है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो योजनाएं थी इनको और अधिक बढ़ावा देने के लिए इस बजट में सौगातें दी गई है। किसानों की बात करें, रोजगार की अगर बात करें, युवाओं की अगर बात करें, इन तमाम मुद्दों को बजट में रखा गया है। आपके हिसाब से कैसा रहा? इसमें बहुत अच्छा किया है इन्होंने। और इसमें मतलब ऐसा बोला है कि आने वाले 3 साल में उनको 10,000 के आसपास पंप का वो योगदान रहेगा हमारा। और 14 करोड़ रुपए का कुछ ऐसा है कि उन्होंने माफ कर दिया है किसानों का, और बहुत अच्छा किया है इन्होंने। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो उम्मीद जताई जा रही थी उसमें राज्य सरकार खरी भी उतरी है। क्या लगता है बीमा की बात भी यहाँ बजट में की गई है, कृषि जो महाविद्यालय है उनको खोलने की बात भी यहाँ की गई है, नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात भी यहाँ की गई है। नर्सिंग कॉलेजों का हम भी स्वागत करते हैं सभी उसका। 50 नर्सिंग महाविद्यालय खोलने का जो फैसला लिया है वो भी एक तरीके से सौगात ही है। और हम महाविद्यालयों की बात करें कि हमारे 4 विधायकगण जो दिवंगत है उनके नाम पे कई विद्यालय खोलने का जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं एवं राज्य सरकार का हम धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर यहाँ राज्य सरकार का धन्यवाद भी किया जा रहा है। क्या उम्मीद थी रोजगार को लेकर और कैसा रहा आपके हिसाब से बजट? रोजगार को लेकर तो कोई उम्मीद नहीं थी और बजट तो बिल्कुल ठीक था, पर इसके अंदर जो कृषि विज्ञान का जो विषय है उसको लेकर सिर्फ 1000 ही पद बढ़ाए गए हैं।
और इससे जो 1000 पद बढ़ाए गए हैं, इससे जो एग्रीकल्चरल जो स्टूडेंट हो उनको भी भारी मुनाफा हुआ है बस। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जो युवा है उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह के वादे मुख्यमंत्री की ओर से किए गए थे उनको पूरा करने का काम भी किया गया है। हेल्थ सेक्टर में लगातार एक के बाद एक सौगातें जो है जिलों को भी दी है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में एसएमएस अस्पताल और गर्नुगरी बाजार जो अस्पताल है वहां पर भी सौगातों का पिटारा खोला गया है। साथ ही साथ नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात भी मुख्यमंत्री की ओर से बजट में की गई है। कुल मिला के कहा जा सकता है जिस तरह की उम्मीद जो सूबे की जनता को थी उसमें जो बजट है वो पूरी तरह से खरा उतरा है। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। गंगापुर के लोगों की राज्य बजट पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ इस बजट को लेकर लोग कह रहे हैं, हमारे संवाददाता ने वहां पर लोगों से बातचीत की। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने बजट पेश कर दिया है और बजट में क्या क्या सौगातें दी है। गंगापुर इलाके में काफ़ी कुछ सौगातें मुख्यमंत्री ने दी है। आइए गंगापुर की जनता से जानते हैं कि उनको बजट में क्या सौगातें मिली और आने वाले दिनों में क्या इनको ये फायदा पहुंचेगा। जी बताइए कि जो सीएम साहब ने बजट में घोषणाएं की है उनका इस एरिया में किस तरह से फायदा होगा। गहलोत साहब ने गंगापुर की जनता के लिए बहुत ही अच्छी सौगातें दी है जो आने वाले विकास कार्य की मील का पत्थर साबित होगा। जैसे गहलोत साहब ने 8 करोड़ का ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की है, 6 करोड़ की लागत से कॉलेज बनाने की घोषणा की है, 4 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ये विकासशील बजट को दर्शाता है। और भी कई सौगातें दी है जो जैसे हमारे ट्रॉमा सेंटर की घोषणा की है जिसमें काफ़ी जो भी हाईवे पे एक्सीडेंटल वगैरह केस होंगे उसके लिए हमारी भीलवाड़ा में सबसे पहले खाली भीलवाड़ा के अलावा गंगापुर में ही ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है। और अलग अलग हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह सब हमें दिए गए जो गंगापुर के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी साबित होगा। जी आप बताएं बजट को लेकर आप क्या क्या विचार। बजट में अशोक जी ने जो घोषणाएं की है वो गंगापुर क्षेत्र के लोगों ने अपेक्षा नहीं की थी, उतना दिया है उन्होंने। और जो विकास के कामों को गति मिलेगी उससे हर गंगापुर क्षेत्र के लोगों को कहीं न कहीं फायदा होगा। गंगापुर की जनता बोल रही है कि मुख्यमंत्री ने बिना मांगे ही उनको काफ़ी कुछ दिया है। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं कि उनका क्या विचार है। जिस तरह का गहलोत सरकार ने बजट पेश किया है उससे लगता है कि विकास को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार, किसी न किसी रूप में लोगों को लाभ देना चाहती है। और ये भी हमने पढ़ा है उसमें ये गहलोत साहब ने बताया कि कोरोना काल में जिन लोगों का पैसा रोका गया वो भी रिलीज किया जाएगा। इससे निश्चित रूप से आम जन को फायदा मिलेगा। और बाकी गहलोत साहब जनता को लेकर संवेदनशील है, इसलिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं इस बजट को लेकर। आप बताइए क्या बजट में जो घोषणाएं की है क्या अमली जामा पहना पाएगी सरकार। अभी जो राजस्थान में 4 उपचुनाव आ रहे हैं, सही मायने में तो बजट की जो भी घोषणा है ये चारों उपचुनाव जीतने के लिए की है। अभी जो राजस्थान में है वो सरकार के खिलाफ हवा बह रही है और चारों उपचुनाव में इसकी पोल खुल जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सरकार ने ये बजट पेश किया है। और जहाँ भी ये उपचुनाव में इनकी मीटिंग हुई है सब नेताओं ने उनकी ऐसी घोषणाएँ की है जो उनको कार्यान्वित करना संभव नहीं है। उपचुनाव को लेकर जो लुभावनी घोषणाएं की जा रही सरकार द्वारा, ऐसा भी जनता का मानना है। आइए और भी अन्य लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं। मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लखन गहलोत। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा जो घोषणाएं की गई है इससे आमजन बहुत खुश है और ख़ास तौर से युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग। गंगापुर में कन्या महाविद्यालय को खुलवाना ये बहुत बड़ा कदम है। गंगापुर में ट्रॉमा सेंटर जिसकी ज़रूरत थी, हाईवे पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उसकी ज़रूरत थी ट्रॉमा सेंटर की। आज मैंने पेपर में भी पढ़ा कि भीलवाड़ा जिले में गंगापुर के अंदर संभावना नहीं, गंगापुर में ही खुलना चाहिए ट्रॉमा सेंटर। उसके लिए ज़मीन भी बहुत पड़ी है नगर पालिका के पास। दूसरी बात, पहले जो कॉलेज अलॉट हुआ था श्रीमान दिवंगत विधायक कैलाश जी त्रिवेदी के नाम से, उस कॉलेज का फंड भी जारी कर दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, गंगापुर कॉलेज में BA BCom के अलावा BSc की फैकल्टी भी यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि बहनों को बाहर पढ़ने के लिए भीलवाड़ा जाना पड़ता है। इससे अच्छा यहाँ ये सुविधा मिल जाए तो उनका समय बचेगा। तो युवाओं की मांग है कि कॉलेज के अंदर जो 2 फैकल्टी पहले चल रही है और अब BSc भी खुलनी चाहिए। तो ये थे गंगापुर की जनता के विचार। दिनेश चौहान, इंडिया न्यूज। बजट को लेकर अजीतगढ़ की जनता की प्रतिक्रियाएं किस तरीके से सामने आई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता ने वहां की जनता से भी बातचीत की। कितनी खुश है जनता इस बजट को लेकर, या फिर किन उम्मीदों को ये बजट उनकी पूरा नहीं कर पाया, वो भी हम सुनते हैं। मैं शेखावाटी अंचल जो शहीदों के धरा के नाम से जाना जाता है, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीदों के लिए बहुत अच्छी घोषणा की और ये बजट शहीदों के परिजनों के सम्मान के लिए समर्पित महसूस हो रहा है।
इसमें वीरांगना और शहीद अविवाहित शहीद के माता पिता को 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन और 5 लाख की एफडी जो सरकार ने घोषित की है, इससे शेखावाटी अंचल के शहीदों को सम्मान मिलेगा। बहुत खुश हैं। जो गरीब, असहाय और वंचित और मजदूरों से जुड़ा हुआ बजट है। सबसे बड़ी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें भामाशाह से वंचित लोगों, जिनको मध्यम वर्ग के ऐसे लोग जिनको हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था, वो इसके दायरे में आ जाएंगे और उनका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। बजट में आपको इस क्षेत्र को क्या सौगात मिली है? हमारे क्षेत्र को माननीय विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत के प्रस्तावों के अनुसार एसीजेम कोर्ट दिया है, श्री माधोपुर कस्बे को सीवरेज लाइन मिली है, साथ में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के तहत इन श्री माधोपुर के गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं सीएम अशोक गहलोत के बजट घोषणा के बाद बीकानेर के लोगों से इंडिया न्यूज राजस्थान के संवाददाता भवानी जोशी ने बातचीत की। आइए सुनवाते हैं। कोरोना काल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया। बजट में किस तरह से बीकानेर को लाभ मिला है और बीकानेर को क्या क्या सौगात मिली है और यह बीकानेर की अपेक्षा हुई है। आइए हमारे साथ कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता, एडवोकेट और कुछ लोग शामिल हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से इस बजट में आपको किस तरह से ये बजट पेश किया, उसमें आपको किस तरह से मानते हैं? राजस्थान में जो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो बजट पेश किया गया है, वो उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, खासकर किसानों का, युवाओं का, स्टूडेंट का, सभी वर्गों का ध्यान रखा है। और विशेषकर बीकानेर के लिए बजट में बहुत अच्छी सौगात दी गई है, जिसमें 5 जो है न्यायालयों की स्थापना के आदेश किए हैं और एडवोकेट्स के लिए 10 करोड़ रुपए बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में जो दिए गए हैं। बीकानेर को चिकित्सा क्षेत्र में भी एक 50 बेड का आईसीयू की घोषणा की है और शिक्षा के क्षेत्र में आयुर्वेद महाविद्यालय की घोषणा की है। इस प्रकार से सभी वर्गों का कृषि कनेक्शन में 50,000 सोलर और 50,000 कृषि कनेक्शन के आदेश किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 5वीं तक 8वीं तक विद्यार्थियों को फ्री ड्रेस और किताबें भी निःशुल्क जो है देने की घोषणा की है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। कंपटीशन में आने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क यात्रा, यहाँ तक पशुओं को बीमार होने पर एम्बुलेंस की जो है फ्री व्यवस्था कर दी है कि कोई भी जो है एम्बुलेंस 108 में फ़ोन करके एम्बुलेंस की फ्री व्यवस्था है। तो सभी वर्गों का ध्यान रखा है, आदमियों के साथ साथ जानवरों का भी पूरा ध्यान रखा है। इस बजट में आप किस तरह से मानते हैं अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया, किसका बजट? अभी राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट यहाँ दिया गया है, वो हम जो है संतोष मानते, निराशाजनक बजट है। आप ये देखिए कि हर 17 तारीख की मंथली के अंदर हम सारे वकील लोग हाई कोर्ट की बेंच के लिए यहाँ जाते हैं और ज्ञापन भी देते हैं कलेक्टर के मार्फत चीफ मिनिस्टर को, लेकिन उस पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। और मैं नहीं समझता कि हाई कोर्ट की बेंच हम ही सरकार की उसमें ले सकेंगे। दूसरी बात, जैसा कि अभी बेरोजगारी चल रही है, कोई व्यक्ति एग्ज़ाम देता है, थोड़े दिन बाद उसमें स्टे आ जाता है, कोई व्यक्ति फिर बेचारा पैसे भरता है, कोई फिर उसके अंदर रुकावट आ जाती है। आप पेपर देखिए, उन पेपरों में लिखा हुआ है किस प्रकार से रिश्ते टूट रहे हैं, सगाइयाँ टूट रही है, सिर्फ इसलिए कि उस व्यक्ति की एज ज़्यादा जा रही है और वो बेरोजगार है। बेरोजगार को कोई अपनी लड़की भी देना नहीं चाहता। ये सब गहलोत सरकार की मेहरबानी है। आप ये देखिए जिस प्रकार से गहलोत सरकार बार बार में घोषणाएँ कर रही हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे ये कॉमर्शियल कोर्ट तो बहुत पहले की मांग है हमारी, उस पर भी ये लॉलीपॉप जो अभी उपचुनाव की वजह से दे रहे हैं, होगा कुछ नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाई है, मुंहजुबानी कार्रवाई है। आप जब अपने घर को नहीं संभाल सकते, सचिन पायलट है, आप हैं, अभी इनका आला कमान राहुल गांधी जी आए थे, उस पर आप अपने सचिन पायलट को वहाँ से नीचे उतार देते हैं मन से, तो जो व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है वो राजस्थान की जनता को क्या संभालेगा। हम बहुत दुखी हैं। रेट के अंदर बार बार में कहते हैं साहब गैस के दाम, फलां के दाम, राजस्थान सरकार वेट क्यों नहीं कम करती? अगर राजस्थान सरकार वेट कम करेगी तो पेट्रोल, डीजल या गैस अपने आप कम हो जाएगी। ये कुछ नहीं करना चाहते, ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। इस प्रकार से जो भी दिया है, आप चाहे मंडी का उठा के देख लो, बेरोजगारी का देख लो, शिक्षा में देख लो, कौन सा बजट जिस 10 करोड़ की आप बात करते हैं, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर हमारा पैसा जमा होता है, हमारा प्रस्ताव गया हुआ है, हमने तो अभी तक नहीं देखा है कि भाई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा किया हो जिसके ऊपर हमें कुछ मिले। इस प्रकार से ये जो सरकार ने बजट पेश किया है वो निराशाजनक है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। ये जो बजट दिया है उसको किस तरह से मानते हैं? व्यापारी वर्ग व्यापारी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई।
जो किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए आंदोलन करते हैं। जिस सरकार ने जनता से, किसान से वादा किया था कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, वो ऋण आज तक माफ़ नहीं हुआ। दूसरा, जैसे हमारे वकील साहब आता रहते पेट्रोल और डीजल, मैं इसको उदाहरण देना चाहूँगा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जहाँ 10 रुपये 20 पैसे नीचा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, जो राजस्थान के अंदर बड़ी मात्रा में तस्करी होती है। यदि आम जनता को और किसान को अशोक गहलोत जी राहत देते तो जनता मानती कि बजट पेश किया है। ये बजट सिर्फ खोखला है, कुछ भी नहीं है। पिछली घोषणाएं अभी तक पेंडिंग है। 44 कृषि मंडियों की पिछले बजट में घोषणा की थी, जो आज तक लागू नहीं हुई। ये फ्री दवाइयों की बात करते हैं, पीबीएम की हॉस्पिटल जाके देख लो, कोरोना काल के अंदर जो 75 की लिस्ट थी, वहाँ 10 दवाएं नहीं मिलती थी। ये बिल्कुल फेल बजट है और आम जनता इस बजट को देखकर कहीं न कहीं अपने आप को ठगा महसूस करती है। अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया, किस तरह मानते? माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है, व्यक्तिगत राय मेरी है, बहुत अच्छा और संतुलित बजट है। एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय जिसकी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी बीकानेर, उसका सपना पूरा हुआ है। ATS की चौकी बीकानेर को मिली है। जल, बिजली, इस बारे में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मेरे हिसाब से ये बहुत संतुलित बजट है। आप इस बजट को किस तरह मानते हैं? बजट तो पिछली बार भी देखते हैं, अशोक गहलोत साहब जब करते आए ये बजट, इनका कभी भी इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये अपनी खुद घर को ही नहीं संभाल पा रहे, तो बजट को इम्प्लीमेंट कहाँ से करेंगे? किसानों की ये बातें करते हैं, किसानों के साथ हो रहे हैं, अभी उनको हवा लगा रहे हैं, खुद के पास कोई मुद्दा है नहीं। तो किसानों की बात ही करते हैं, तो पहले जो वादा किया था किसानों का ऋण माफ़ करना, वो करना, तो वो तो कर दो पहले। मैं इस बजट को कुछ भी नहीं मानता। और उधर जमवा रामगढ़ में बजट को लेकर जनता क्या कुछ कहती है, आइए सुनते हैं। जो जिले हैं, तहसील हैं, उसको राजस्थान सरकार ने कुछ न कुछ दिया है। बात करें जमवा रामगढ़ की, तो जमवा रामगढ़ में भी अब रिको एरिया खुलेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे साथ जमवा रामगढ़ के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि बजट से उनकी क्या आशाएं हैं। सर, बजट कल पेश हुआ है, जिसमें जमवा रामगढ़ में रिको एरिया खोलने की जो बात की गई है और आंधी को भी तहसील बनाने की बात की गई है, क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि उन्होंने जमवा रामगढ़ एक ग्रामीण इलाके में रिको इंडस्ट्री देके हमारे विकास को 4 चांद लगा दी है। इस रिको इंडस्ट्री एरिया से जमवा रामगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोगों को अच्छी आमदनी मिलेगी। और उसी के साथ जो आंधी उप तहसील बनाई हुई थी, उसको तहसील बना के राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छी सौगात दी है। इस सौगात से स्थानीय लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा और मैं इस बजट को बहुत ही अच्छा बजट मानता हूं और इससे सभी को फ़ायदा होगा। मध्यम वर्ग परिवार को, गरीब परिवार को इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे गरीब किसानों को अच्छी उपज मिलेगी। वहाँ पे अपने छोटे छोटे मिनी प्लांट खोल के या फिर किसी भी तरीके से छोटे मोटे मिनी रोजगार मिलेंगे। इससे सभी वर्ग का फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छी सौगात है जो आज जमवा रामगढ़ को मिली है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि जमवा रामगढ़ में जैसे जमवा रामगढ़ बांध है, उसका भी बजट में कुछ होना चाहिए था, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँ MLA साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद है जो हमें ये सौगात दी है और कृपा रामगढ़ के बांध के लिए इन्होंने कुछ सोचा, उसके लिए भी कुछ मतलब देने की कृपा करें। जमवा रामगढ़ बांध में पानी लाना भी एक, अगर बजट में होता तो लोगों का कहना है कि अगर बांध में पानी हो तो लोगों को पानी मिल सके। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि बजट में रिको एरिया बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही जो जमवा रामगढ़ बांध काफ़ी समय से सूखा हुआ है, उसको लेकर भी क्या कुछ कहना चाहोगे? उसको भी पानी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ के लिए भाई पानी रामगढ़ बंदे के लिए भी कुछ सोचा जाए, सरकार से ये निवेदन है थोड़ा। तो लोगों का कहना है कि रिको एरिया बनने से लोगों को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन जो जमवा रामगढ़ की पहचान है, जमवा रामगढ़ की जिससे नाम जुड़ा हुआ है, दूर दूर से पर्यटक वहाँ घूमने आते थे, और पूरे जयपुर की जो प्यास बुझाने वाला जमवा रामगढ़ है, उसको बजट में नहीं जोड़ा गया है। जो बजट में जमवा रामगढ़ पर भी फोकस किया जाना चाहिए, प्रशासन ये लोग अनुरोध कर रहे हैं। जमवा रामगढ़ से मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज। तो आज बोले राजस्थान में आपने लोगों की राय जानी, बजट को लेकर क्या कुछ लोगों की राय है, किस तरह से लोगों को इस बजट के जरिए फायदा होगा या फिर क्या क्या सुविधाएं लोगों को इस बजट के बाद मिलने वाली हैं, ये लोगों ने बताया है।
आज की बॉलीवुड राजस्थान में बस इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।